हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटीजर्स। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शंस का पार्ट नंबर 7 करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन के ऊपर बेस्ड, तो जाकर उनको देख लीजिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो आज हम यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शंस का पार्ट नंबर 7 करेंगे। और सबसे पहले आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं आज के हम अपने इस टॉपिक को। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शंस की एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा जी ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है डेल्टा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है हमारे पास समीशन, यहाँ पे लिख सकते हैं ये आपका आई है, और ये हमारे पास है डेल्टा एक्स माइनस का एक्स आई डिवाइडेड बाई मॉड जी प्राइम, जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, ऑफ एक्स ऑफ आई। अब आप बोलोगे सर ये एक्स ऑफ आई क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास एक्स ऑफ आई है, वेयर एक्स ऑफ आई आर दी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रूट्स ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे आर, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास है आर दी रूट्स ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एक्स आई क्या है, रूट्स है हमारे जी ऑफ एक्स के, ठीक है। अब कैसे इसको हम कैसे कंसिडर करें, तो सपोज करो लेट हम यहाँ पे g ऑफ x को एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, एक फंक्शन मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो g ऑफ x है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अच्छी बात है, ठीक है, ये हमने इसको कर लिया। अब हम यहाँ पे रूट्स फाइंड करेंगे g ऑफ x के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप फाइंड दी रूट्स ऑफ g ऑफ x। अब इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, g ऑफ x को 0 के इक्वल रख देंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस के a, और ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है यही क्या है हमारे पास रूट्स ऑफ g ऑफ x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस का a, ये हमारे पास क्या है रूट्स ऑफ g ऑफ x, ये g ऑफ x के रूट्स हैं। तो हमने यहाँ पे रूट्स निकाल लिए हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास, ठीक है, तो अभी चलो हम अब हम क्या करते हैं, अब हम इस चीज़ को इस इक्वेशंस में पुट करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि डेल्टा जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अब आपके पास क्या है, समीशन है, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे, तो अब हम यहाँ पे रूट पुट करेंगे, तो एक हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस ए, ठीक है, और यह हमारे पास क्या है जी प्राइम, ये हो जाएगा जी प्राइम, और यहाँ पे आप पुट करेंगे ए, फिर प्लस डेल्टा एक्स माइनस माइनस का ए, ठीक है, एक रूट ये है क्योंकि समीशन है इसलिए हम इसको ऐसे कर लें, और जी प्राइम माइनस का ए, ये हमारा मॉड में होता है, तो ये हमारे पास मॉड में आ चुका है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आई, तो जी एक्स ऑफ ए, देखो यहाँ पे हमारे पास जी डैश की वैल्यू क्या थी, तो जी प्राइम की वैल्यू 2x आई थी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस डेल्टा x प्लस ए अपॉन 2a। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया है 1 अपॉन 2a, इसको मॉड में लिख लेता हूँ, है ना, ए कुछ भी हो सकता है आपका, और ब्रैकेट डेल्टा x माइनस ए और प्लस डेल्टा x प्लस ए। तो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया है, किसकी हेल्प से, ये रिलेशन हमने इसकी हेल्प से निकाला है, क्योंकि यहाँ पर xi की जो वैल्यू है ये हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, xi है, सपोज, है ना, कि ये हमारे पास रूट्स निकल के आ गए हैं xi। तो ये हमारे पास xi इज इक्वल टू प्लस माइनस का a निकल के आया है, और इससे हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पे हमारे पास एक इंटीग्रेशन है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स, और ये इसके इक्वल होता है। तो ये कैसे होता है, अब हम इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, कि अगर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है और ये मेरे पास है एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है एफ नॉट, क्योंकि यहाँ पर
x इजिकल टू 0 हम पुट करेंगे। वही अगर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, ये f ऑफ x है, और डेल्टा x माइनस का x नॉट इंटू डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है एफ एक्स नॉट। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि ये मेरे पास है माइनस के इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी, ये हमारे पास है एफ एक्स, और ये हमारे पास है डेल्टा g ऑफ x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आप देखो, ये हमको पता है g ऑफ x कितना होता है, तो g ऑफ x की वैल्यू होती है डेल्टा x x माइनस आई। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। तो इसको अब देखो, यहाँ पे हम g ऑफ x के क्या होते हैं रूट्स हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पर जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास आएंगे एफ एक्स आई, ये इसके रूट्स हैं, हमने ऑलरेडी देखा है, और डिवाइडेड बाई ये g ऑफ x है, तो g ऑफ x का डेरिवेटिव ये हम ले लेंगे और इसका मॉड, और इस पूरे के बाहर लगा देंगे समीशन, क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन बन चुका है। अब इसको हम जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि इसमें सपोज करो इस हम इंटीग्रल को क्रॉस चेक करें, तो ये है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मैं डेल्टा जी एक्स की जगह में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू डी एक्स रख देता हूँ। तो अब इसकी जो वैल्यू होगी, देखो ये हमारे पास क्या है, समीशन है ना, मतलब एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आपको पता है एक्स आई इजिकल टू प्लस माइनस का ए है, और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास है एफ एक्स आई समीशन में है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक बार हम प्लस का ए लेंगे डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास जी प्राइम एक्स आई, तो यहाँ पे आएगा जी प्राइम ए, ये हो गया मॉड। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन, और एफ यहाँ पे हम रखेंगे माइनस का ए डिवाइडेड बाई जी प्राइम माइनस का ए, और ये हो गया आपके पास मॉड। अब आपको इसकी वैल्यू तो पता है क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास जी ऑफ ए, मतलब जी ऑफ प्राइम की वैल्यू आपके पास 1/2a होती है, तो 1/2a ये इस पूरे में से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट एफ ऑफ ए प्लस एफ माइनस ए। ठीक है, अब क्योंकि हमको ये नहीं पता कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका ई की पावर एक्स में हो सकता है, या साइन एक्स हो सकता है, मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हम अपने रूट्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का आपका इंटीग्रेशन है। तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास क्या है, ये मेरे पास है डी ऑफ एक्स है ना, डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a। ठीक है, तो ये रहा, तो ये था हमारे पास आज का ये टॉपिक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि एक्सएल में ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं कि इसके आगे मैं समीशन का साइन भी लगा लेता हूँ। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो आपको पता है एक्स आई को लेगा, फिर यहाँ पे x1 रखेंगे, x2 रखेंगे, x3 रखेंगे, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो इसी तरह अब जी ऑफ एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे जी ऑफ एक्स को एक फंक्शन मान लिया था एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो उससे पहले हम यहाँ पे इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के लिए जी ऑफ एक्स को हम इक्वल टू 0 रख देंगे, वहाँ से हमारे पास रूट्स आएंगे, और फिर उन रूट्स को हम इसमें बारी बारी से पुट करेंगे, समेशंस को ओपन करेंगे, और इसी चीज़ का यूज़ करके हमने इसको लिखा है। ठीक है, हमने इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया है। तो ये था। अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल पे बने रहें, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं, ये आपका जी ऑफ एक्स है, तो इससे हम यहाँ पे भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बने रहें चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।